देहरादून से बड़ी खबर बताएं, सीएम ऑफिस पहुंचा है मंत्री सचिव विवाद प्रकरण से प्रदेश सरकार भी असहज हुई है। मुख्य सचिव से मिले खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे सीएम विवाद का निपटारा करेंगे। बिना अनुमोदन के तबादलों को रेखा आर्य ने निरस्त किया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य और विभागीय सचिव सचिन कुर्वे के बीच तबादलों को लेकर छिड़ा विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच चुका है और अब इस विवाद पर सबकी नजर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर टिकी है। माना जा रहा है कि सचिव से विभाग हटाकर मुख्यमंत्री इस विवाद का पटाक्षेप कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कुर्वे भी मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू से भेंट कर अपना पक्ष रख चुके हैं और सूत्रों की माने तो मंत्री सचिव विवाद जो है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी आ चुका है। मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री को सचिव की पहले ही शिकायत कर दी थी और अब वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें। पिछले 3 दिनों से दलीय प्रवास होने की वजह से अभी इस मामले में शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का ही रुख करते हैं। सुरेंद्र, अब जो है ये पूरा मामला निगाहें जो है लोगों की वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर टिक गई हैं। क्या निवारण हो सकता है? किस तरह से मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो इसमें नजर आएंगे? पटाक्षेप करने की बात भी आ रही है। सूत्रों की माने तो जो कुर्वे हैं वो मुख्य सचिव से भी मिल चुके हैं। बहुत आश्चर्य का विषय है। सुरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल, शायद कोई मीडिया बाइट आप चला रहे थे। आप अपना सवाल दोबारा कर लीजिए। सुरेंद्र, अब मुख्यमंत्री इसमें किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? ये मामला क्या अब दब जाएगा? ये इस मामले का निवारण निकलेगा क्या? देखिए, बिल्कुल, ये मामला कहीं ना कहीं सरकार को असहज करने वाला है और ये असहज इसलिए भी करता है जब सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और शासन के एक वरिष्ठ आईएएस जो कई जिलों में डीएम रह चुके हैं, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं और इस वक्त सचिव के पद पर तैनात हैं और फूड कमिश्नर के तैनात पे यानी खाद्य आपूर्ति आयुक्त के तौर पे तैनात है। दोनों का विवाद अगर इस तरह से होगा तो सरकार असहज होती है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? विवाद की शुरुआत ये हुई कि विभागीय अधिकारी की नियुक्ति करने के मामले में सीधे तौर पे रेखा आर्य ने कहा था कि बिना मंत्री के अनुमोदन, बिना मंत्री की जानकारी के आपने ये नियुक्ति कैसे की, आपने ये तबादला कैसे किया? इस पर उन्होंने एक पत्र लिखा था, सोशल मीडिया में उसे जारी किया गया। मंत्री जी ने बाइट इसमें दी और सचिन कुर्वे जो सीनियर आईएएस हैं, इन्होंने मुख्य सचिव से मिलकर, क्योंकि पत्र मुख्य सचिव के नाम पर ही भेजा गया था और मुख्य सचिव को ही उन्होंने अपना जवाब देना था, वो मुख्य सचिव से मिले। उन्होंने पूरी नियमावली का हवाला दिया कि जो तबादला एक्ट 2017 है उसमें ये लिखा गया है कि तबादले के लिए आपको विभागीय मंत्री के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। और इसका जिक्र करते हुए पूर्व में जो आदेश किए गए हैं उनका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह से हम नई परिपाटी शुरू करेंगे तो इससे अराजकता बढ़ेगी। ये शब्द उनके जवाब के हैं, इससे अराजकता बढ़ेगी, इस तरह के उन्होंने अपना जवाब रखा। अब ये पूरा मामला सीएम ऑफिस भी जा चुका है, मुख्यमंत्री खुद इसमें संज्ञान लेंगे। लेकिन देखिए, इसमें दोनों तरफ से सोचना होगा क्योंकि मंत्री पहली बार नहीं है, तीसरे अधिकारी से उनका विवाद हो रहा है। सौजन्या जो इस समय सचिव हैं फाइनेंस की, उनके साथ महिला कल्याण में रहते हुए ऐसा हुआ है, तब भी मंत्री को आपत्ति थी। इससे पहले षणमुगम जब महिला कल्याण बाल आयोग में रहे उनके साथ भी रहते हुए मंत्री को आपत्ति थी। अब तीसरे सचिव के साथ अगर हो रहा है तो ये देखना होगा कि क्या दोनों शासन और मंत्री के बीच में तालमेल नहीं बन पाता है या मंत्री अपनी बात को कि बंद कमरे में कहने के बजाय इस तरीके से जब कहती हैं तो उससे फिर सरकार की छवि पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें सीएम देखेंगे और इसका निस्तारण तो आराम से वो कर ही देंगे, लेकिन वो सारे आईएएसओं के लिए, सारे मंत्रियों के लिए गाइडलाइन भी बना देंगे कि जिससे जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, उनके सम्मान को भी ठेस ना पहुंचे और शासन के जो अधिकारी हैं उनकी कार्यकुशलता पर भी सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से सवाल ना उठाए जाएं। तो बीच का रास्ता सीएम निकाल देंगे।
करेंगे और संभवतः आज कल में इसका रास्ता निकल भी जाएगा। तो बीच के रास्ते की अगर बात की जाए सुरेंद्र, तो क्या कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है सीएम की तरफ से? क्योंकि जो मैसेज जा रहा है वो ठीक मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर मंत्री और अधिकारी में नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज को देख रही है। देखिए बिल्कुल, ये राजनीति में कहा जाता है और जो सरकार चलाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि शासन से काम कैसे कराया जाता है। अगर 3 आईएएस अधिकारियों से एक ही मंत्री बार बार लड़ती हैं, बार बार विवाद होता है, बार बार पत्र जारी होते हैं, तो मंत्री की कार्यकुशलता में भी सवाल उठेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मंत्री को भी ये देखना होगा कि उनके व्यक्तिगत विवाद की वजह से सरकार कई बार असहज हो जाती है, और शासन के उस अधिकारी को भी ये देखना होगा कि उनका क्या जवाब मंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप है, ठीक है, या फिर वो मंत्री को चैलेंज कर